होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स के इस एग्जाम्पल में प्रॉब्लम इस तरह से है। H Limited acquired 400 shares on 1 October 2017. Their balance sheet as on 31st March 2018 were as follows. तो यहाँ पर जो बैलेंस शीट दिया हुआ है उसकी डेट 31 मार्च 2018 है। तो अगर ईयर एंड ऑन 31st मार्च 2018 देन इट बिगिंस ऑन 1st अप्रैल 2017। तो हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड है या जो कंप्लीट ईयर अगर मैं कहूँ तो इट विल बी 1st अप्रैल 17 टू 31st मार्च 18। अभी यहाँ पर ये जो फर्स्ट लाइन है इसमें उसने दो इन्फॉर्मेशन दी हुई है। एक तो यहाँ पर उसने कहा है कि 400 शेयर्स एक्वायर किए, पहली चीज़। नंबर उसने बता दिए कि एच के पास कितने नंबर्स हैं। अब अगर हम सब्सिडियरी का टोटल कैपिटल देखते हैं 50,000 अगर वैल्यू है और एक शेयर अगर 100 रुपीज़ का है देन 500 नंबर्स सब्सिडियरी के पास हैं। आउट ऑफ 500 400 बिलोंग्स टू एच लिमिटेड। तो 500 शेयर में से 400 शेयर्स जो है वो एच लिमिटेड के पास है और डेट ऑफ एक्विजिशन दी है उसने 1 अक्टूबर 2017। तो अब अगर 1 अक्टूबर 2017 ये डेट ऑफ एक्विजिशन है तो यहाँ पर मिड पीरियड यानी 1 अप्रैल 1 अप्रैल 17 टू 1 अक्टूबर 17 6 महीने होते हैं। ये प्री पीरियड है, दैट विल बी डेट ऑफ एक्विजिशन के पहले की का ये पीरियड है। और 1 अक्टूबर 2017 टू 31 मार्च 2018 ये बाद के 6 महीने विल बी पोस्ट पीरियड है। तो हमको यहाँ पर जो प्रॉफिट है सब्सिडियरी कंपनी का इसी बेस पर डिवाइड करना पड़ेगा। इस डेट के पहले का प्रॉफिट कैपिटल कहलाएगा, इस डेट के बाद का प्रॉफिट रेवेन्यू कहलाएगा। अभी यहाँ पर बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है, दोनों का प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है। यहाँ इन्वेस्टमेंट में फिर उसने कहा 400 शेयर्स इन एस लिमिटेड। होल्डिंग के पास है 400 शेयर्स, 50,000 में एक्वायर किया है उन्होंने। स्टॉक है, डेटर्स है, कैश है। लाइबिलिटी साइड शेयर कैपिटल है दोनों का, जनरल रिजर्व है दोनों का, प्रॉफिट एंड लॉस है और क्रेडिटर्स। इस तरह से ये बैलेंस शीट दिया हुआ है। यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में उसने बताया ऑन 1 अप्रैल 2017 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये 1 अप्रैल 17 मिड इस डेट ऑफ एक्विजिशन के पहले की डेट है। तो 1 अप्रैल ईयर स्टार्ट की डेट है, 1 अक्टूबर से पहले का है, देन डेफिनेटली ये पूरा पूरा कैपिटल हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एस लिमिटेड शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹5,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस में 5,000 का 1 अप्रैल को बैलेंस था। फिर अब अगर 25 में से ये 5 लेस कर देते हैं तो 20,000 फॉर द ईयर होगा और फॉर द ईयर में हाफ विल बी कैपिटल हाफ विल बी रेवेन्यू। इस तरह से डिवाइड करना पड़ेगा। सेम ऐसा ही जनरल रिजर्व के बारे में भी है कि 20,000 का अगर जनरल रिजर्व है और 1 अप्रैल पर अगर 10,000 है ये कैपिटल हो गया। अब रिमाइंडर जो है 10,000 रुपीज़ जो बचा हुआ है वो साल भर के लिए अगर हम एज्यूम करते हैं तो हाफ विल बी कैपिटल एंड हाफ विल बी रेवेन्यू। तो यहाँ पर ये वर्किंग नोट में मैंने कर दिया है। तो 1 अप्रैल 17 के दोनों के बैलेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस एंड जनरल रिजर्व 5,000 और 10,000 ये कैपिटल प्रॉफिट हो गया अकॉर्डिंग टू दिस इन्फॉर्मेशन। ये 5,000 एंड 10,000, 5,000 प्रॉफिट एंड लॉस एंड 10,000 जनरल रिजर्व, तो ये पूरा पूरा कैपिटल प्रॉफिट हो गया। वेर एज 1 अप्रैल 17 टू 1 अक्टूबर 17 6 मंथ्स का ये जो है हाफ ईयर विल बी 10,000। टोटल 25,000 में से अगर 5 लेस करते हैं तो 20 बचता है, उसको हाफ हाफ 6 मंथ्स के बेस पर डिवाइड किया। तो ये भी 10,000 और ये 5,000 ये कैपिटल प्रॉफिट हो गया। ये 20,000 कैसे निकाला, 25 माइनस 5 विल बी 20 को हाफ हाफ डिवाइड किया। अगर 20,000 साल भर का तो आधे साल का 10, आधे साल का 10, बट जो आधे साल का है दैट विल बी 1 अप्रैल 17 टू 1 अक्टूबर 17 ये कैपिटल प्रॉफिट कहलाएगा। वेर एज बाद के आधे साल का जो है ये रेवेन्यू प्रॉफिट कहलाएगा। इस तरह से ये प्रॉफिट एंड लॉस और जनरल रिजर्व में डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो ये प्रॉफिट का डिवीजन यहाँ पर हमको करना पड़ेगा। तो टोटल कैपिटल प्रॉफिट यहाँ पर जो है वो 30,000 हो गया और रेवेन्यू विल बी 15,000। इस तरह से यहाँ पर प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे। अब ये जो वर्किंग नोट्स है इसमें सबसे पहले ये जो वर्किंग नोट है इसमें जो वैल्यू है एस लिमिटेड का 500 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ये 500 शेयर्स है एस में, टोटल 50,000। अगर 100 का देन नंबर विल बी 500। तो 500 इंटू 100 विल बी ये शेयर कैपिटल है एस का। वेर एज एच और माइनॉरिटी के पास जो बिलोंगिंग्स हैं, एच के पास 400 है, रिमाइंडर विल बी माइनॉरिटी के पास है। द रेशो विल बी 4:1। ये इनका रेशो है 4:1। टोटल विल बी 5, 4/5 एंड 1/5। ये डिवीजन हम मेनली आगे करेंगे।
यहाँ पर हमने कैपिटल प्रॉफिट का वर्किंग किया हुआ है, ये पूरा कैपिटल प्रॉफिट यहाँ पर प्रॉपरली रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो जनरल रिजर्व ऑन 1 अप्रैल 17 विल बी 10,000। दूसरा जो है एड प्रॉफिट एंड लॉस और 1 अप्रैल 17 विल बी, ये भी 5,000 का। हाफ ईयर वाला ये जो प्रॉफिट है, ये हाफ ईयर वाला फ्रॉम 1/4/17 टू 1/10/17, ये वाला जो है 10,000 और 5,000 कैपिटल है, दैट्स वाई इसको यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो जनरल रिजर्व ये हाफ ईयर का विल बी 5,000 और ये प्रॉफिट एंड लॉस सेम पीरियड हाफ ईयर का विल बी 10,000। तरह से टोटल प्रॉफिट विल बी 30। एच का और माइनॉरिटी का ये शेयरिंग, देन 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 4/5, 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/5। तो कैपिटल प्रॉफिट में होल्डिंग का शेयर है 24,000, वेर एज माइनॉरिटी का शेयर है 6,000। इस तरह से 30,000 को डिवाइड किया। नेक्स्ट जो रिमाइंडर है वो रेवेन्यू है फ्रॉम 1/10/17 टू 31 मार्च 18, हाफ ईयर का ये 5,000। और जनरल रिजर्व में जो बैलेंस है सेम पीरियड का विल बी 10,000, टोटल विल बी 15। और ये 30,000 प्लस 15,000 45 है, टोटल प्रॉफिट भी 45,000 का है। 20,000 प्लस 25,000 विल बी 45,000 रुपीज़ का ये टोटल प्रॉफिट है। यहाँ पर ये डिवीजन किया एच और माइनॉरिटी में। एच लिमिटेड का जो है वो 15,000 इंटू 4/5 एंड 15,000 इंटू 1/5, तो 12,000 और ये 3,000 रुपीज़। इस तरह से ये 15,000 को डिवाइड किया। 24 एंड 6, ये 12 प्लस 3, तरह से ये डिवीजन कर लेने के बाद अब माइनॉरिटी का जो शेयर है 100 शेयर्स है 100 रुपये का, विल बी 10,000 में ऐड करेंगे माइनॉरिटी का शेयर इन कैपिटल, माइनॉरिटी का शेयर इन रेवेन्यू। तो ये माइनॉरिटीज शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट, माइनॉरिटी शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट विल बी 6,3। तरह से 6,000 और 3,000 ये यहाँ पर ऐड किया, टोटल विल बी 19,000। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो है वो 19,000 रुपीज़। नाउ कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और गुडविल, यहाँ पर आज जो है इसमें 400 शेयर्स लिमिटेड एट कॉस्ट, ये बैलेंस शीट एसेट साइड, ये 50,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट, ये डेबिट बैलेंस है 50,000 का। इसमें से लेस करेंगे फेस वैल्यू 400 शेयर्स ऑफ रुपीज़ 100 ईच, दैट विल बी 40,000। 50,000 माइनस 40 विल बी 10,000, ये है। और इसमें से ये 10,000 जो बचा है ये गुडविल है, बेसिकली कैपिटल लॉस है, गुडविल आप इसको कह सकते हो। बट अब इसमें यहाँ पर अगर हम प्रॉफिट देखते हैं तो 24,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है, ये लॉस डेबिट बैलेंस है, जबकि ये प्रॉफिट क्रेडिट बैलेंस हम लेस कर रहे हैं और क्रेडिट ज़्यादा है 24 का। देन रिमाइंडर 14 विल बी कैपिटल प्रॉफिट एंड नॉट गुडविल। आज का ये जो है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बेसिकली हमने जो कैलकुलेट किया उसमें कैपिटल प्रॉफिट है, ना कि गुडविल है। ये कैपिटल प्रॉफिट वर्किंग नोट रिकॉर्ड करनी पड़ेगी 14,000 रुपीज़ यहाँ पर। नेक्स्ट जो है अनरियलाइज प्रॉफिट, लास्ट एग्जांपल की तरह यहाँ पर दिया हुआ है स्टॉक ऑफ एस लिमिटेड। यहाँ पर ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सेकंड जो दिया हुआ है वो डेटर्स रिलेटेड इंटरनल इंडेटेडनेस है, जब बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे तब इसको सोचेंगे। और इसकी ये जो वर्किंग नोट अनरियलाइज प्रॉफिट की बनानी पड़ेगी लास्ट एग्जाम्पल की तरह। तो स्टॉक ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड गुड्स परचेज्ड फ्रॉम एच फॉर 20,000 ऑन विच एच लिमिटेड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेल। यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट, ये 25% ऑन सेल्स दिया हुआ है। तो हम जो इक्वेशन यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं तो यहाँ पर पहले ये तो लिख लेते हैं कि भाई स्टॉक ऑफ एस इंक्लूड गुड्स वर्थ ₹20,000 एट अ प्रॉफिट 25% प्रॉफिट ऑन सेल। लास्ट वाला जो था ऑन कॉस्ट था, तो वो जो फॉर्मूला है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल सेलिंग प्राइस। नाउ सेलिंग प्राइस विल बी कंसिडर्ड एज 100 बिकॉज परसेंटेज इज ऑन सेलिंग प्राइस, दैट्स वाई। तो ये जो कॉस्ट है वो 75 है, प्रॉफिट मार्जिन तो 25 है, सेलिंग प्राइस विल बी 100। तो 100 एज्यूम आज सेलिंग प्राइस को करेंगे क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन जो है वो सेलिंग प्राइस पर दिया है। अगर सेलिंग प्राइस 100, प्रॉफिट विल बी 25, देन कॉस्ट विल बी 75। तो ये इक्वेशन हम रेडी करेंगे कि इफ़ 100 इक्वल 20,000 देन 25 इक्वल वॉट, इस तरह से। तो ये 25/100 इंटू 20,000 से जो प्रॉफिट है, तो 20,000 में 5,000 का 1/4 प्रॉफिट है 5,000 रुपीज़ का। बट इसमें सिर्फ होल्डिंग का शेयर हमको कंसिडर करना है। तो 5,000 इंटू 4/5 में 4,000 रुपीज़ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ने यहाँ पर कैलकुलेट किया, जो आगे हम दोनों इफेक्ट्स इसके देंगे।
कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस में ये प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस एच लिमिटेड का जो है 70,000 रुपीज़, तो रिजर्व तो एज इट इज़ रिकॉर्ड करेंगे, ये 70,000 रुपीज़ तो यहाँ पर सबसे पहले लेंगे। ये एच लिमिटेड का 70,000 का प्रॉफिट में ऐड करेंगे शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट, तो होल्डिंग का शेयर इन रेवेन्यू जो है वो 12,000 रुपीज़ है। ये 12,000 रुपीज़ यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे। ये 12,000 ऐड करने के बाद नेट विल बी 82, प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट विल बी 82,000 रुपीज़। इसमें से लेस करेंगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 4,000 रुपीज़ का, देन जो रिमाइंडर बचता है प्रॉफिट एंड लॉस कंसोलिडेटेड विल बी 78,000 रुपीज़। तो इस तरह से ये वर्किंग नोट्स कंप्लीट कर लेने के बाद अब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर कर सकते हैं। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी एस लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2018। यहाँ पर मैंने बैलेंस शीट रेडी किया हुआ है। अब सबसे पहले यहाँ पर हम रिकॉर्ड करेंगे, कंबाइन करते जाएंगे। आज गुडविल नहीं है इसलिए गुडविल पहले नहीं रिकॉर्ड करेंगे। रेगुलर बैलेंस शीट के कंटेंट से स्टार्ट करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग 1,00,000 और 20,000 ये कंबाइन करेंगे, तो लैंड एंड बिल्डिंग एच का एस का 1,00,000 प्लस 20,000, 1,20,000 डायरेक्ट आउटर। नेक्स्ट जो है वो प्लांट एंड मशीनरी है 1,50,000 एंड 30,000 का प्लांट मशीनरी एच का एस का 1,50,000, 1,30,000 विल 180। ये प्लांट एंड मशीनरी रिकॉर्ड किया। नेक्स्ट है स्टॉक, स्टॉक दोनों का 40 और 25 है। स्टॉक ऑफ एच, स्टॉक ऑफ एस 40,000, 25,000, टोटल विल बी 65। में से लेस करेंगे वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का 4,000 रुपीज़। ये अनरियलाइज प्रॉफिट का एक इफेक्ट तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में दिया, दूसरा इफेक्ट वो यहाँ पर स्टॉक से लेस होकर दिखेगा। नेट स्टॉक विल बी 61,000 रुपीज़ का, ये यहाँ पर रिकॉर्ड किया। अगला है डेटर्स। यहाँ पर डेटर में भी एडजस्टमेंट है, एच का 30 का 15, टोटल विल बी 45,000 रुपीज़। यहाँ पर उसने दिया हुआ है डेटर ऑफ एच इंक्लूड 5,000, तो एक के डेटर्स एक के क्रेडिटर्स, यहाँ पर ये इंटरनल इंटर कंपनी ओइंग्स लेस करेंगे 5,000 रुपीज़ का, देन नेट आउटर विल बी 40,000। लास्ट कंटेन है एसेट का कैश 30,000 एंड 10,000 रुपीज़। ये कैश है एच का और एस का 30 एंड 10 40,000 रुपीज़। इस तरह से ये बैलेंस शीट एसेट साइड कंप्लीट की। नाउ लाइबिलिटी साइड, शेयर कैपिटल शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ये टोटल जो कैपिटल है वो 2,50,000 रुपीज़ का कैपिटल है, यहाँ पर रिकॉर्ड किया होल्डिंग का एज इट इज़। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले रिकॉर्ड करेंगे ये कैपिटल प्रॉफिट जो कैलकुलेट किया है, वर्किंग नोट नंबर 5 है ये 14,000 रुपीज़ का ये जो कैपिटल प्रॉफिट आया है, ये वर्किंग नोट नंबर 5 है। वैल्यू विल बी 14,000 रुपीज़। तो इस तरह से ये कैपिटल प्रॉफिट 14,000 रुपीज़ रिकॉर्ड किया। ये वाला कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल दैट विल बी कैपिटल प्रॉफिट 14 का। नाउ नेक्स्ट जो है वो जनरल रिजर्व है होल्डिंग का 50,000 रुपीज़ का, ये जनरल रिजर्व होल्डिंग का रिकॉर्ड किया। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये कंसोलिडेटेड जो प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर किया था 78,000 रुपीज़ का, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिकॉर्ड किया। नेक्स्ट उसके बाद क्रेडिटर्स हैं, दोनों के क्रेडिटर्स हैं एच का और एस का 30,000 एंड 5,000, 30 एंड 5 ये क्रेडिटर्स रिकॉर्ड किए। इसमें ये टोटल है 35, इससे लेस किया इंटर कंपनी ओइंग विल बी 5,000 रुपीज़, देन नेट आउटर विल बी 30,000। तो इस तरह से ये 30,000 रुपये नेट क्रेडिटर्स आउटर रिकॉर्ड किया। और लास्ट जो है माइनॉरिटी इंटरेस्ट नहीं भूलना, वर्किंग नोट नंबर 4 थी ये, माइनॉरिटी इंटरेस्ट 19,000 रुपीज़, ये 19,000 का माइनॉरिटी इंटरेस्ट रिकॉर्ड किया। ये बैलेंस शीट टोटल 4,41,000 रुपीज़ से टैली है। इस तरह से ये होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स का एग्जाम्पल कंप्लीट किया। यहाँ पर इंटरनल इंडेटेडनेस था, डेटर्स में अनरियलाइज स्टॉक में प्रॉफिट था, कैपिटल प्रॉफिट रेवेन्यू प्रॉफिट का डिवीजन यहाँ पर कैलकुलेट किया, जिसमें हाफ ईयर विल बी कैपिटल, हाफ ईयर विल बी रेवेन्यू। इस तरह से ये प्रॉफिट डिवीजन किया और कैलकुलेशंस किए। आई होप आज का ये एग्जाम्पल आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।